बात करेंगे इस वीडियो में बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों की, माननीय मुख्यमंत्री के बड़े ऐलान की, बिहार में सियासी की बात की, बिहार के चुनाव संबंधित बात की, रोजगार को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, आवास योजना, मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं को लेकर और किसानों को लेकर। तो तमाम बड़ी खबरों की ओर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बिहार में गरमाई सियासत, एनडीए ने सराहा तो विपक्ष बोला चुनावी है घोषणा। तो अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी, नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज और बंद रहेगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें। तो आखिर स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे, कब से डेट निर्धारित की गई है? तो प्रधानमंत्री के संबोधन पर तेजस्वी ने मुख्यमंत्री और कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना और कहा बड़ी बात। तो आखिर इन्होंने क्या बड़ी बात कही? और प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर आ रही है। भूख निराशा के कारण घर लौटे प्रवासी कामगार फिर इन्हीं कारणों से हजारों मील वापस जाने को मजबूर। तो बिहार के सभी डाक घरों में खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंटर और आप बनवा सकेंगे पैन कार्ड, रेलवे और एयर का टिकट डाकघरों से बनवा सकेंगे। तो बिहार में कांग्रेस के औरंगाबाद के विधायक आनंद शंकर सिंह को भी कोरोना हो गया, उन पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो बिहार में भी स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद और कंटेनमेंट जोन में और भी सख्त होंगे नियम। तो कुछ नए नियम बना दिए गए हैं बिहार में अनलॉक 2.0 के लिए। और फेरे लेने के दूसरे दिन ही दूल्हे की मौत और शादी में शामिल 350 में से 111 लोगों में कोरोना पाया गया। और बिहार में गंगा नदी ने थामी अपनी रफ्तार और ये 4 नदियां अब भी खतरे के निशाने से ऊपर। और एक शर्मनाक खबर आ रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान महिला प्रशिक्षु से छेड़खानी में 10 अमीनों पर एफआईआर। और बिहार में बाढ़ का भयंकर खतरा, कोसी, बागमती, कमला बलान और महानदी नदियां लाल निशाने के ऊपर हो गई है। तो चाइनीज लोग क्यों नहीं खेलते हैं क्रिकेट? तो शत्रुघ्न सिन्हा ने एक मजेदार ट्वीट करके इसका जवाब दिया है। आप भी इसे सुनकर लोटपोट हो जाएंगे। तो बिहार में 72 घंटे के भीतर भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मानसून। तो आखिर कौन कौन से जिले हैं जहां पर इसकी संभावना और इसकी खतरा सबसे ज्यादा है? तो कोरोना को दे दी मात और एम्स से डिस्चार्ज हुए राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और 14 दिन अब होम क्वारंटाइन में रहेंगे। और 24 घंटे में महानंदा के जलस्तर में 17 सेंटीमीटर की वृद्धि और खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आवाजाही पूरी तरह से बंद, रास्तों में पानी भर गया है। अब रास्तों में गाड़ी चलने की जगह वहां पर नावें चलने लगी है। और बिहार में टिड्डियों का आतंक, टिड्डियों के नियंत्रण के लिए सभी जिलों को 5-5 लाख खर्च करने की अनुमति दे दी गई और 6 जिले हाई अलर्ट पर हैं। तो आखिर कौन से ये 6 जिले हैं जहां पर टिड्डियों का कहर बरसने वाला है? तो बिहार में वज्रपात का भी कहर, खेत में धान रोप रहे किसानों पर गिरी आकाशीय बिजली और 4 लोगों की मौत हो गई। उसके साथ ही विवाह के लिए बने मंडप पर बिजली गिर गई और बिजली गिरने से छत पर बना सुराख और नीचे बैठी 2 महिला जख्मी। और बिहार में मंगलवार को वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुदान का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है निर्देश। तो वज्रपात की काफी ज्यादा संभावना अगले आने वाले दिन में भी बढ़ती जा रही है। आज भी काफी ज्यादा संभावना है। तो जरा बचकर और बताऊंगा इन जिलों में सबसे ज्यादा वज्रपात की संभावनाएं हैं। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी। सियासी की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आप गरीबों के लिए जो बड़ी घोषणा की गई है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, गरीबों को नवंबर तक मुफ्त में आप खाद्यान्न देने की घोषणा कर दी गई है। विदित हो कि अपने संबोधन के दौरान लॉकडाउन की परेशानियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर महीने तक कर दिया है। यानी नवंबर तक आपको फ्री में राशन मिलेगा और इसके तहत गरीब परिवार के लिए सभी सदस्य को हर महीने 5-5 किलो मुफ्त अनाज यानी चावल या गेहूं दिया जाएगा। साथ ही प्रति परिवार 1 किलो चना भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर-नवंबर तक विभिन्न त्योहारों की चर्चा करते हुए कहा कि त्योहारों के समय खर्च बढ़ते हैं, जिसका ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर-नवंबर तक बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। तो बड़ी खबर है, इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जिनके पास पक्का मकान नहीं है यानी बेघर लोगों को 1 साल के अंदर पक्का मकान मिलेगा, ये घोषणा कर दी संजय जायसवाल ने। तो बड़ी खबर है, मीनापुर समेत मुजफ्फरपुर जिले के सभी बेघर लोगों को 1 साल के अंदर पक्का मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोमवार को वर्चुअल रैली के माध्यम से मीनापुर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही और प्रदेश अध्यक्ष ने मुजफ्फरपुर के बाईपास का जिक्र करते हुए कहा कि पटना मुजफ्फरपुर मार्ग पर सफर करने वालों को शीघ्र ही जाम से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कोरोना से निपटने में सरकार की भी तारीफ करते हुए जरूरतमंदों को 3 माह का फ्री राशन, उज्ज्वला योजना, बिहार को पर्याप्त मिल रही बिजली की बात भी कार्यकर्ताओं को बताई और गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के शौर्य का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को आंख दिखाना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और बिहार में भी स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन में और भी सख्ती से नियम लागू होंगे। तो देखिए, केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है और जिसके अनुसार स्कूल कॉलेज समेत सिनेमा हॉल, जिम 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और बिहार सरकार शुरू से ही केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ही राज्य में लागू करती आ रही है। इसलिए अब माना जा रहा है कि अनलॉक 2 का भी सूबे में कड़ाई से पालन किया जाएगा और इस दौरान पहले की तरह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही बंद रहेगी। इसके अलावा मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम जैसी चीजें भी बंद रहेगी। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी पहले की तरह जारी रहेगा। सरकार ने कंटेनमेंट जोन को इस छूट से बाहर रखा है और इन इलाकों में पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। तो बिहार के सभी डाकघरों में खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंटर और आप बनवा सकेंगे यहां से पैन कार्ड, रेलवे और एयर का टिकट। तो अब आम नागरिकों को अपने विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। चाहे जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो या पैन कार्ड, ये सभी कार्य नजदीकी डाकघर के कॉमन सर्विस सेंटर पर ही हो जाएंगे। वर्तमान में राज्य सरकार की 90 योजनाओं का लाभ इसके तहत आप उठा सकते हैं और इन सेंटरों में दिसंबर तक 300 सेवाएं शुरू हो जाएगी। और देखिए कौन कौन सी आखिर सेवाएं यहां पर शुरू की गई है। तो जैसे मोबाइल रिचार्ज, बीमा प्रीमियम, डीटीएच रिचार्ज, रिलायंस प्रीमियम, तो इस तरह से पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, प्रधानमंत्री श्रम योजना, तो इस तरह से कई सारी योजनाएं हैं जिसका पूरा लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो जिस तरह से बिहार सरकार वादा कर रही है कि प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द रोजगार मिलेगा, तो जल्द से जल्द रोजगार अब मिलना चाहिए। नहीं तो देखिए किस प्रकार की खबरें आना शुरू हो गई है। बिहार में बेरोजगारी से परेशान युवक ने खुदकुशी कर ली और कोरोना लॉकडाउन के दौरान वो दिल्ली से लौटा था। तो बिहार के रोहतास जिले के मेदिनीपुर गांव में बेरोजगारी से परेशान एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। वह गांव के बाहर वर्षों से बंद कॉलेज के परिसर में एक पेड़ में अपने ट्राउजर का फंदा बनाकर लटक गया। तो अब सब्र का बांध टूटता ही जा रहा है। भूख, निराशा के कारण घर लौटे प्रवासी कामगार
फिर इन्हीं कारणों से रोजगार को लेकर हजारों मील वापस जाने को मजबूर हो रहे हैं। तो देखिए, लॉकडाउन के दौरान भूख एवं निराशा के कारण लाखों प्रवासी अपने सपनों के जीवंत शहर को छोड़कर बिहार में अपने अपने घरों में लौट गए, लेकिन अब भूख और नाउम्मीदगी ने उन्हें दोबारा उन शहरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया है जिन्हें वे कोरोना वायरस के डर से छोड़ आए थे। तो इस तरह की कई कहानियां, कई बातें सामने आ रही है। जैसे आनंदपुर गांव के कुसुम मंडल ने कहा है कि मेरे पास जो भी पैसा था सब कुछ खर्च हो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे मनरेगा परियोजनाओं में काम करने के लिए जॉब कार्ड कब मिलेगा। हम कोरोना वायरस से खुद को बचाने के चक्कर में यहाँ रहकर भूख से ही मर जाएंगे। तो इस तरह से कई बातें सामने आ रही है। तो बिहार में टिड्डियों के नियंत्रण के लिए सभी जिलों को 5-5 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दे दी गई है। तो बड़ी खबर है अब तक की कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए सतर्क रहें और अब तक किसी जिले में फसल क्षति की अभी तक सूचना नहीं आई है, लेकिन नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली, बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पर भारी खतरा भी आने की संभावना है। तो बिहार में बाढ़ का खतरा, कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा नदियां लाल निशाने से ऊपर बढ़ रही है। बड़ी खबर है अब तक कि कई दिनों से लगातार वर्षा होने के बाद भी गंगा ने राज्य की नदियों के चढ़ने की रफ्तार थाम रखी है और इसके बावजूद राज्य की 4 प्रमुख नदियां अब भी लाल निशाने से ऊपर बह रही है। कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा लगभग 6 स्थानों पर लाल निशाने से ऊपर है। तो बिहार में बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। बिहार में कब बाढ़ आ जाए इसका भी अभी कोई अंदाजा नहीं। तो जरा बच के और सावधान रहिएगा। हमेशा न्यूज पर बने रहें और आपको इस चैनल पर भी हमेशा अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं, तो चैनल से जरूर ही बने रहें। जानकारी ही बचाव का अभी एकमात्र साधन है। तो चाइनीज लोग क्यों नहीं खेलते हैं क्रिकेट? शत्रुघ्न सिन्हा का ये मजेदार ट्वीट सुनिए और इसे सुनकर आप लोटपोट हो जाएंगे। तो अपने बयानों और अपने मजेदार डायलॉग को लेकर अक्सर चर्चा पर रहने वाले कांग्रेस नेता और दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बार चीन को लेकर मजेदार ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में पूछा है कि चीनी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, जिसका फिर उन्होंने अपने ट्वीट में ही जवाब दिया है और कहा है उन्होंने अपने बैट यानी चमगादड़ खा जाते हैं। आपको बता दूं कि बैट जिससे क्रिकेट खेलते हैं और बैट का मतलब चमगादड़ होता है और चमगादड़ के खाने से ही चीनी वायरस बना है। तो इस पर उन्होंने तंज कसा है और उन्हें अपने बाउंड्रीज का पता नहीं, मतलब वो कब भारत की सीमा में घुस जाते हैं, कब अपने यहाँ आते हैं, यानी बाउंड्रीज का पता नहीं, इसलिए क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और उनका ये ट्वीट देखिए और उन्होंने क्या कहा है आप पूरी तरह से देख सकते हैं। तो बिहार मौसम विभाग का अलर्ट जारी, 72 घंटे के भीतर भारी बारिश होगी। बिहार में वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है और 3 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मानसून। तो देखिए, बड़ी खबर है, बिहार में मौसम 3 जुलाई तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों के लिए मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की संभावना जताई है। तो ये थी फिलहाल तक की खबरें और अंत में फिर से आपसे प्रार्थना है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।